मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम पथ में पुनः स्वागत है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हो, मेंसुरेशन आपका चल रहा है और जिसके अंतर्गत आप लोगों को व्रत संबंधी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिनको मैं आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है व्रत का। इसके बाद हम त्रिभुज संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं साथियों आज का सेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज की क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र ए है तथा 8 सेमी व्यास वाले वृत्त का केंद्र बी है। यदि दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तब ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है, एक तो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 है, यानी एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 8 है। एक तो वृत्त साथियों ये हो गया आपका, जिसकी त्रिज्या कितनी बताइए, 8 बताइए साथियों, यानी इसकी त्रिज्या साथियों 8 है। क्लियर है ना। और जिसका केंद्र कितना है, जिसका केंद्र ए है। आगे बोला है एक दूसरा वृत्त है जिसका व्यास 8 है। पता जो दूसरा वृत्त है जिसका व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 हो जाएगी ना। जो पहले वाले वृत्त को स्पर्श करता है साथियों, इस तरह से स्पर्श कर रहा है। एक तो गुलाई में नहीं बनता यार मुझसे। हाँ, एक दूसरा वृत्त ये है और जिसकी त्रिज्या कितनी है साथियों, जिसकी त्रिज्या 4 है। कितनी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 4 है साथियों। बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है। क्लियर है ना। तो पूछा है, यदि दोनों वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये ए तो ये क्या होगा, बी। तो ए बी व्यास वाले, यानी एक ऐसा वृत्त है जिसका व्यास कितना हो, ए बी हो, जिसका व्यास कितना हो, ए बी, ये वाला। ठीक है ना। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी साथियों, ए बी की लेंथ है 8 और 4 12, तो ये 12 हो गया यहां से लेकर यहां तक। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 6 होगी साथियों। कितनी होगी, 6। क्लियर है ना। तो उसने पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सीधी बात है, पाई आर उसके इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है। पाई की वैल्यू ओपन नहीं करनी है, क्योंकि ऑप्शन जो दिए हैं वो खोले नहीं गए, पाई में ही ऑप्शन है ना। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो 6 का वर्ग इंटू पाई, तो कितना होगा, 36 पाई। ये हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर, 36 पाई, ऑप्शन ए। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है। क्वेश्चन है साथियों, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है। तो रबड़ की लंबाई ज्ञात करें। कहने का मतलब है, ये आपके एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये, और इसको साथियों रबड़ के माध्यम से इस तरह से बॉन्ड कर दिया गया, बांध दिया गया है। तो इस रबड़ की लंबाई आपको निकालनी है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। जब भी साथियों इस तरह का क्वेश्चन आपको नजर आए तो रबड़ की लंबाई बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, रबड़ की लंबाई जब भी निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है, 3 व्यास
यानी 3 वृत्त हैं तो 3 व्यास लिख लेना है, ठीक है ना, प्लस और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल नहीं लगेगा, रबड़ की लंबाई पूछिए तो 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। इसके माध्यम से आप साथियों रबड़ की लंबाई निकाल सकते हो, क्लियर है ना। तो 3 व्यास कितना दिया है 10 दिया है, प्लस 2 पाई आर। जब साथियों व्यास 10 है, जब व्यास कितना है 10 दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी साथियों 5, कितनी हो जाएगी 5, तो इंटू 5 कर देना है यहाँ पर, है ना 5, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30, ये तो 30 हो गया साथियों, प्लस 5 दूनी 10, 10 पाई, और ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है ना। तो 30 प्लस 10 पाई ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो बड़े आसानी से साथियों इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि किसी इंजन के सामने वाले पहिए का व्यास 2x सेमी है तथा पिछले पहिए का व्यास 2 पाई सेमी है, यदि कोई दूरी को तय करने में अगला पहिया n बार घूमता है तो उसी दूरी को तय करने में पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा। ऑप्शन है n/xy, अगला ऑप्शन है y × n/x। तो इस तरह के इसके ऑप्शन दिए हैं साथियों। तो देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मगर उन क्वेश्चनों में साथियों n/y नहीं था, उनमें सीधा बताया था कि 5 चक्का लगाता है या 10 चक्का लगाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको किस तरह हैंडल करना है, तो पहले देखना है साथियों बड़े पहिए का व्यास, व्यास तो 2x दिया है, तो परिधि देखनी है साथियों, ठीक है। तो बड़े पहिए की परिधि देखनी है, परिधि से मालूम पड़ जाएगा कि वो एक चक्र में कितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगी साथियों 2 पाई आर, क्या हो जाएगी 2 पाई आर, है ना। तो 2 पाई आपको क्रॉस नहीं करना है ना, पाई को रहने देना है। और आर कितना दिया, व्यास जब 2x है साथियों, व्यास जब 2x है तो त्रिज्या x हो जाएगी, क्या हो जाएगी x हो जाएगी त्रिज्या, क्लियर है ना। तो बड़े पहिए की परिधि साथियों ये आएगी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बड़े पहिए की यानी परिधि इतनी आएगी, यानी बड़ा पहिया जो है एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में, एक चक्र में जब इतनी दूरी तय करेगा तो उसने बोला है, शायद आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, यहां से बता देता हूं। हाँ, यदि कोई दूरी को तय करने में अगला पहिया n बार घूमता है, ध्यान देना, जब अगला पहिया एक बार घूमेगा तो इतनी दूरी तय करेगा, जब n बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय कर देगा, इनटू कर देंगे, क्लियर ना। तो कहने का मतलब है बड़े पहिए ने इतनी दूरी तय की, कोई दिक्कत किसी को, बड़े पहिए ने कितनी दूरी तय की 2 पाई x × n, क्लियर है ना। अब पूछा है कि इस दूरी को तय करने में छोटा पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। तो पहले आपको छोटे पहिए की परिधि देखनी है साथियों, छोटे पहिए की परिधि। तो देखो छोटा पहिए की परिधि क्या होगी, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा 2 पाई आर, ठीक है ना। 2 पाई को खोलना नहीं है आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी। तो क्या बोला है, पिछले पहिए का व्यास साथियों 2 पाई बताया है, जब व्यास 2 पाई है तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगी 22, क्लियर ना। तो छोटा पहिया एक चक्कर में साथियों इतनी दूरी तय करेगा, तो मुझे इस छोटे पहिए द्वारा ये दूरी तय करानी है ना, तो इसकी डिवाइड दे देनी इसमें, तो चक्करों की संख्या आएगी, क्या आएगी चक्करों की संख्या, क्लियर। तो 2 पाई x × n अपॉन में 2 पाई बाई, क्लियर ना। देखो 2 पाई क्रॉस कर देगा, बचेगा क्या ऊपर x बचेगा, और क्या बचेगा n बचेगा, नीचे क्या बचेगा बाई बचेगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो जाना चाहिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि 50% की कमी कर दी जाए, यानी किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यानी जब किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाती है, यानी 50% का मतलब है 50%, यानी 1/2। अगर पहले साथियों उसकी परिधि इतनी हो, क्या हो, उसकी परिधि 2 हो, तो अब परिधि कितनी होगी, 1 की कमी कर दी जाएगी। ध्यान देना, पहले और अब की बात करें, ध्यान देना, ठीक है ना। पहले परिधि अगर 2 थी, क्या थी, परिधि, ठीक है ना। अब परिधि कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 कम कर दो, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले साथियों परिधि का रेशियो ये चल रहा था 2:1। पहले अब की परिधि का जो रेशियो 2:1 है, क्लियर है ना। तो पूछा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी, क्षेत्रफल में, क्लियर ना। अब मुझे ये बताओ साथियों, जब परिधि की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, परिधि की, ठीक है ना। ये पहली परिधि और ये बाद की परिधि, दोनों परिधियों लिख रहा हूं, है ना। ये पहली वाली, ये बाद की। तो परिधि का होता है साथियों 2πr, क्या रहता है, 2πr, और अपॉन में लगेगा साथियों 2πr, क्लियर है ना। क्योंकि r की वैल्यू मैंने अलग अलग मानी है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। देखो 2π तो 2π को क्रॉस कर देता है, क्लियर है ना। और यहां पर जो रह गया ना, वो केवल क्या रह गया, त्रिज्या ही रह गई साथियों। तो इसका मतलब उस वृत्त की त्रिज्या पहले 2 थी, अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1 हो गई। पहले त्रिज्या 2 थी, तो अब त्रिज्या कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो ये मेरा जो निकल के आया साथियों, क्या निकल के आया, त्रिज्या निकल के आई, क्लियर है ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या निकल के आया, त्रिज्या निकल के आई। उसने पूछा क्षेत्रफल का, यानी ये बताना है उसका क्षेत्रफल में कितने % की कमी आई, ठीक है ना। अब बताओ क्षेत्रफल होता है πr², तो 2 का स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², तो इसका 1 का स्क्वायर, पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, यानी 4:1। ये होगा साथियों क्षेत्रफल का रेशियो, यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अगर पहले क्षेत्रफल 4 था, तो अब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो कितने % की कमी आई, देखो पहले 4 था, अब 1 हो गया। कितनी कमी आई, वैसे अंक में देखे 3 की कमी आई है। किस पे आई है, 4 ही पे तो आई है। तो 3 की कमी आई है 4 बार, कितना % इंटू कर देंगे साथियों, 100 का। 4 इसको काट देगा 25 बार, और 25 का इंटू 3 में कर देंगे, तो कितना होगा, 75%। और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है ना। तो 75% की कमी आ जाएगी, ऑप्शन डी, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, है ना। क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ये क्वेश्चन तो अभी कराया ना मैंने, ये क्वेश्चन तो अभी करा दिया मैंने। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, इसे देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए साथियों। तो 100% का मतलब है, अगर पहले साथियों त्रिज्या 1 है, तो 100% बढ़ाया जाएगा, तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इसका दूना कर दो, 100% बढ़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले त्रिज्या 1 है, तो अब कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करें साथियों, पहले क्षेत्रफल क्या रहेगा। तो पहले क्षेत्रफल रहेगा साथियों πr², तो यानी पहले रहेगा ये, अब कितना हो जाएगा, पाई,
ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई से तो पाई क्रॉस कर दोगे आप, क्योंकि रेशियो पूछा ना उसने, तो सॉरी रेशियो नहीं पूछा, परसेंट पूछा है। तो आर की वैल्यू की कितनी है, 1 है यहाँ पर, तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है साथियों, 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो कह सकते हो अगर पहले क्षेत्रफल 1 था तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई है। वैसे मैं अंकों में देखूं तो साथियों 3 की वृद्धि हुई है, कितनी की हुई है, 3 की। और ये 3 की वृद्धि हुई किस पर है, 1 पर हुई है, क्लियर ना। तो कितने परसेंट हो जाएगी, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का इंटू कर दिया जाएगा, तो वो लोगे आप 300%। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए या 100% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल साथियों 300% बढ़ जाएगा, क्लियर। बताओ कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी वर्ग के आकार में एस सेमी क्षेत्रफल गिरती है, यानी वर्ग के आकार में कितना क्षेत्रफल गिरती है, एस वर्ग सेमी, क्लियर है ना। यदि उसी रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि उस रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समझते हैं साथियों, यानी एक रस्सी है जो वर्ग के आकार में रखी है, पहले इस तरह से रखी है, जो इस तरह रखी है, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना था साथियों, एस था पहले क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं साथियों, जब इसका क्षेत्रफल एस है तो मुझे क्या निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है, भुजा। भुजा क्यों निकाल रहा हूं, कि मुझे देखना ये रस्सी जो है इसकी लेंथ कितनी है, क्या लेंथ, लंबाई कितनी है। जब इसको फोल्ड करके जब एक वर्ग बनाया गया है तो उसका क्षेत्रफल एस बताया जा रहा है, तो इस रस्सी की लंबाई मुझे देखनी है, ठीक है ना। तो आप जानते हो साथियों, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, जो किसके बराबर है, एस के बराबर। स्क्वायर उठाऊंगा इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो भुजा किसके बराबर हो जाएगी, रूट एस के बराबर हो जाएगी साथियों भुजा। ये तो हो गई साथियों भुजा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं साथियों, रस्सी की लेंथ की, तो ये परिमाप बन जाएगा। परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, यानी 4a होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब 4 का इंटू इधर करना है तो 4 का इधर करना होगा। तो ये हो गया साथियों परिमाप किसका, रस्सी का। यानी रस्सी की लंबाई साथियों इतनी है, 4 रूट एस, क्लियर ना। अब इस रस्सी से क्या बनाया गया है, व्रत बनाया गया है, ठीक है ना। तो पूछा व्रत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो जब इस रस्सी से व्रत बनाया गया है तो मुझे निकालना है व्रत की त्रिज्या, ठीक है ना। अब बताओ जब इस रस्सी को जिसकी लंबाई इतनी है जब व्रत के रूप में रखूंगा तो इस तरह से रखा जाएगा। अब बताओ जब इसकी लंबाई जब इतनी है तो इसकी परिधि भी तो साथ ही इतनी होगी ना, क्योंकि इसी लंबाई से ही व्रत बनाया गया है, क्योंकि इसी रस्सी से क्या बना है, व्रत। तो आप कह सकते हो इसकी परिधि कुल होगी किसके, इसकी। तो परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, क्लियर ना। इसके बराबर होगी 4 रूट एस के कुल होगी साथियों, क्लियर है ना। तो यहां देखें साथियों, 2 से ये कटिएगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो हो जाएगा ये आर बराबर 2 रूट एस अपॉन पाई हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आपके पास त्रिज्या भी आ गई इस वृत्त की और पूछा इसका क्षेत्रफल बता दो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो पाई आर की वैल्यू इतनी है, कितनी, इतनी। तो यहां लिख दूंगा साथियों 2 रूट एस अपॉन पाई का होल स्क्वायर। तो ये निकल रहा है साथियों क्षेत्रफल इसका, इसका क्षेत्रफल है ना। तो देखते हैं साथियों, ये पाई है, ये 4 हो जाएगा जब स्क्वायर करूंगा,
तो ये कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ये क्या होएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। क्लियर है, इस तरह से इस पाई से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका 4s अपॉन पाई। ये हो जाएगा 4s अपॉन पाई, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4s अपॉन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी आर अर्धव्यास के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एच चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब है किसी आर अर्धव्यास के, यानी ये कोई अर्धव्यास का वृत्ताकार क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जिसकी त्रिज्या कितनी बताई है, इसकी त्रिज्या बताई है साथियों आर। वृत्त के चारों ओर एच चौड़ाई के, यानी इसके चारों ओर, इसके किसके, इस वृत्त के चारों ओर एच चौड़ाई का, यानी एच चौड़ाई का एक क्या बनाया गया है, इस तरह से एच चौड़ाई का एक क्षेत्र है। कितनी चौड़ाई इसकी, एच है। तो वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं साथियों, जब इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़े वाले वृत्त की, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी साथियों आर प्लस एच। कोई दिक्कत बताओ? अब बताओ, जब मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो बड़े वाले भाग के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कम कर देना है, तो तभी तो आएगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। तो क्या करना है साथियों, पहले मैं निकाल रहा हूं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसमें से कम क्या करना है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसकी त्रिज्या दी है साथियों आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई में निकाल सकता हूं, निकल जाएगा। अंदर क्या रह गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर और आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच माइनस आर, एक बार मैंने घटा दिया तो एक बार जोड़ देना है, तो आर प्लस एच प्लस आर। कोई दिक्कत, यहां पर ये कट जाएगा, क्लियर है ना। तो यहां रह गया पाई, यहां रह गया एच, और यहां क्या रह गया 2r प्लस एच। बताओ कोई दिक्कत किसी को? एच का इंटू अंदर कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2rh प्लस एच स्क्वायर, आगे क्या है पाई। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, 2 पाई आर एच। तो इंटू कर देना है, इंटू कर देते हैं ना, इसका इंटू इसमें कर दो, 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा पाई एच स्क्वायर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मोड़ देना सवाल को, तो 2 पाई आर एच और पाई एच स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड आपको नजर आ रहा है ना, 2 पाई आर एच प्लस एच पाई एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं साथियों यहां तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए।
तो साथियों उम्मीद करते हैं जो आज आप लोगों को पढ़ाया गया वो आपको अवश्य ही समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं साथियों इसी तरह की आपको क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का केवल सहयोग चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं, और आपको जो लाइव क्लास का सेशन जो चलता है 9:30 बजे से है, ठीक है ना साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही है, कल मिलते हैं। तो सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, ठीक है ना साथियों।